नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य घाटगे और आप देख रहे हैं न्यूज़ असल इंडिया। आज हम आए हैं डॉक्टर त्रिवेदी के पास, जो कि होम्योपैथी क्लिनिक है आज़ाद चौक में। आइए कुछ चर्चा करते हैं कोरोना को लेकर। उनकी कुछ राय है, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो हम आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको परिचय दे देते। मैं डॉक्टर उपेंद्र त्रिवेदी, होम्योपैथिक चिकित्सक, आज़ाद चौक, हांडीपरा। जी सर, कोरोना की तीसरी लहर के बारे में दावा किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम अगर बात करें तो तीसरी लहर आने की है या हो सकता है ऑन द वे है, आ गई हो। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, क्या होता है कि सबसे पहली चीज ये है कि जब कोई भी एक महामारी फैलती है तो हर एक समय पे वो अपना एक स्टैंड लेती है जी। और महामारी हमेशा आप तब देखेंगे जब मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उस समय ये अटैक करती है। जी जी। तो अब कोरोना की फर्स्ट वेव आ चुकी है, सेकेंड वेव आ चुकी है। जाहिर सी बात है उसकी तीसरी वेव आना तय है, तीसरी के बाद चौथी भी आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा। लेकिन उसके लिए हम अपनी तैयारी कितनी करके रखे ये निर्भर करती है। जी जी। कोरोना अब एक प्रकार का एक अदृश्य दुश्मन टाइप का है जी। और हमको उसके लिए हम अपने आप को कितना मजबूत कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। हमको ये इंतजार नहीं करना है कि तीसरी वेव आएगी जी। हमको इसके लिए अपने आप को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अच्छा, तो आपके विचार के हिसाब से क्या लगता है कि भारत में तीसरा वेव कितना घातक होगा? देखिए, भारत की जिस प्रकार से सेकेंड वेव में मेडिकल सिस्टम थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है, हमको इस दिशा में लेते हुए सबसे पहले हमको अपने मेडिकल सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करना चाहिए जी। और आज हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, आज आयुर्वेद और होम्योपैथिक सक्सेस रिजल्ट 100%, मतलब हमने जो ट्रीटमेंट किया सेकेंड वेव में इतने सीरियस केसेस में, हमने पेशेंट को फिजिकली टच करके, फिजियोथेरेपी करके, सब चीज करके हमने उसको ट्रीट किया और हमने 90-95% तक रिजल्ट दिया। तो मैं सरकार से भी ये कोशिश करना चाहूंगा कि आयुर्वेद और होम्योपैथी को थोड़ा फ्रंट लाइन में आगे लाके उपयोग करने का मौका दें। अच्छा जी जी। सर, इसके साथ साथ मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, जो हमारा सिस्टम है जो कोलैप्स हुआ है, जो सेकेंड वेव जो हमारा सिस्टम झेल नहीं पाया, इसे हम कह सकते हैं, या झेलने की क्षमता नहीं रही, तो इस पर इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, श्रेय इसका किसी को नहीं दे सकते जी। हमारा मेडिकल सिस्टम भारत का अच्छा है, डॉक्टर सब अच्छे मेहनत कर रहे हैं जी। लेकिन 100 बेड के अस्पताल में एकदम से 2000 मरीज टूट पड़ेंगे, ये वेव इतनी खतरनाक होगी, ये किसी को पता नहीं था। जी। कोई भी रहे, कोई कितनी बड़ी सरकार रहे, यूएस जैसा देश फेल हो गया था अपने समय में। जी जी। क्या वहां कम मौतें हुई यूएस में? यूएस सबसे डेवलप कंट्री है आज वर्ल्ड का, लेकिन जब कोरोना की फर्स्ट वेव वहां अटैक की तो वहां पे भी ये व्यवस्था हुई। तो हम तो डेवलप कंट्री में आते हैं। आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग अभी कोरोना में कितनापन सुधार लग रहा है आपको? देखिए, कोरोना में सुधार अभी आप कह नहीं सकते किसी भी बेस पे, क्योंकि ये हर क्षण अपने सिम्टम बदलता है। जी। सेकेंड वेव में तो इसने 24 घंटे का भी समय नहीं दिया व्यक्ति को। जी जी। 24 घंटे के अंदर बॉडी का इन्फेक्शन 25 से 75 गुना तक बढ़ा है। जी जी। और आप देखिए, इसमें सबसे ज्यादा संक्रमित लोग हुए जो 25 से 45 तक के लोग थे। जी। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जहां तक अभी मीडिया में खबरें आ रही हैं, तीसरा वेव जो आएगा वो बच्चों के ऊपर अटैक करेगा। जी। मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं, इसको थोड़ा आप पॉजिटिव वे में ले। ये बच्चों पे क्यों आएगा? क्योंकि हमने 60 के ऊपर वालों का वैक्सीनेशन कर दिया है, 18 से 44 तक का वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन बचा किसका? बच्चों का। तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने वैक्सीन ले ली है उनके ऊपर कोरोना का अटैक कम होगा और जो वैक्सीनेशन में बचे हैं उनके ऊपर अटैक होने की संभावना है। इसलिए ये जो मीडिया में खबरें आ रही है कि बच्चों के ऊपर ज्यादा वो असरकारक रहेगा। आंध्र प्रदेश में जो अभी नया स्ट्रेन आया है जो बस्तर तक पहुंच गया है, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर किस प्रकार के बचाव करना चाहिए? उससे क्या है कि अभी तक जो आविष्कार हुए हैं उस आविष्कार के अनुरूप अगर डिजीज मिले तो हम उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन कोई डिजीज अपने नए रूप में आ जाता है तो उसको एक नया ट्रेंड का नाम दिया जाता है। जी। तो ये जो नए ट्रेंड का नाम क्या दिया जाता है? आंध्रा ट्रेंड, राजस्थान ट्रेंड। ये जिस जगह से आया और कुछ नए रूप में आया तो हमने उसको एक ट्रेंड का नाम दिया है और हमको सारे ट्रेंड को देखते हुए कुल मिला के
पेशेंट के चेस्ट इन्फेक्शन को क्लियर करना है किसी भी कंडीशन में। कोविड का मेन हमला व्यक्ति के चेस्ट पे हो रहा है, हमको उसकी चेस्ट की रिकवरी करनी है। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने अभी तक कितने कोविड पेशेंट ट्रीट किए हैं? मेरे पास लगभग मैंने इस सेकेंड वेव में 2 से 2,500 कोविड पेशेंट को ट्रीट किया है जी, और लगभग 16 से 1700 के ऊपर पेशेंट में हमने 100% की रिकवरी पाई है जी। ये भी बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, लोग कहते हैं होम्योपैथिक में रिकवरी स्लो होती है। मैंने अपने ही क्लिनिक में 76 ऑक्सीजन लेके आए बंदे को 90 ऑक्सीजन तक पहुंचाया है जी, और हाईएस्ट HRCT 24 तक की पेशेंट की रिकवरी 15 डेज में दी है। जी जी। इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बुजुर्गों में जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्गों के जो हाल ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं इम्यून सिस्टम की वजह से कह सकते हैं, तो उन पर आपकी क्या राय है? उनको किन प्रकार की छूट उनको देनी चाहिए? देखिए, इसमें छूट तो किसी प्रकार की नहीं मिलनी चाहिए जी। बुजुर्गों के ऊपर, चाहे जवानों के ऊपर, चाहे बच्चों के ऊपर, कोरोना ये नहीं देखता कि कौन सा शरीर कैसा अटैक वो सबके ऊपर बराबर करता है वो। जी। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, आदमी अपने इम्यून सिस्टम को बराबर बना के रखे, वो ऐसी चीजों का सेवन न करे कि उसके अंदर कफ या सर्दी या बुखार इस टाइप के कोई भी लक्षण उसके अंदर आए। मौसम के हिसाब से चले, गर्मी है, गर्मी में एसी का प्रयोग कम करे, न करे तो ज्यादा अच्छा है। जितना उसकी बॉडी से पसीना आएगा वो उतना अच्छा रिकवर करेगा। जी। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल गिरने पे आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? ऑक्सीजन लेवल गिरने पे देखिए क्या होता है कि फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो होता है, उसको ऑक्सीजन लेवल दिया जाता है। बट होम्योपैथिक में क्या होता है कि उसकी मनोदशा, उसका फिजिकल सिम्टम, मेंटल सिम्टम को बेस के जब कंबाइन करके हम मेडिसिन देते हैं और उस मेडिसिन का रिपीटेशन 2-2, 3-3 मिनट में करते हैं तो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल विद इन 10 मिनट 10 से 15% इम्प्रूव कर जाता है। आपका दावा है कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, तो इस पर आगे क्या भविष्य है? देखिए, हमने जो पेशेंट को ट्रीट किया है, हमारे बारे में हमारे से अच्छा हमारे पेशेंट बता सकते हैं जी। अब इसका भविष्य क्या है वो सरकार को निर्धारित करना है ना। जी जी। आज हम बिना पीपीई किट के, बिना संसाधन के कोविड पेशेंट को देख रहे हैं जी, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है ना। जी जी। कुछ तो है हमारी मेडिसिन में, तब तो आप बेफिक्र होकर बैठे हैं। जी जी। हम बैठे, हमारा स्टाफ बैठा हो, हमारा स्टाफ भी कोई बिना पीपीई किट, वो भी कोरोना पेशेंट को डील करता है। किन टाइप की प्रिवेंटिव मेडिसिन आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका आप दावा कर रहे हैं? बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में। चेस्ट को लेके आप स्पॉन्जिया का यूज कर सकते हैं जी, आप ट्यूबरकुलिनम का यूज कर सकते हैं, ड्रोसेरा यूज कर सकते हैं जी जी जी, बहुत ब्रानिया यूज कर सकते हैं। होम्योपैथिक में कम से कम नहीं तो 500 प्रकार की मेडिसिन है। बस उन मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम में सूट हो रही है वो डॉक्टर को निकालना पड़ता है। जी। सर, इसके साथ ही साथ सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी ओर से? सरकार को हम ये अपील करना चाहेंगे, आप कहीं पे भी एक बार कंबाइन करके तो देखिए, आप एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक को एक बार जोड़ के तो देखिए, पेशेंट की रिकवरी आपको 100% मिलेगी। जी। हमारे पास संसाधन नहीं है, मेडिसिन है जी, और उनके पास संसाधन है। जी जी। जब हमको भी थोड़े बहुत संसाधन मिल जाएंगे जी, तो जो हम आज अपने क्षेत्र में 100% दे रहे हैं, कल हम 200% देंगे। जी जी। ये आप कितने घंटे सेवा दे रहे हैं? अभी मैं सुबह लगभग 11, साढ़े 11 बजे आता हूँ जी। और अभी कोविड के समय में तो रात के 1-1 बजे तक 12-12 घंटे क्लिनिक में बैठा है। जी जी जी। अभी 12 बजे से बैठता हूँ, शाम को 6 बजे खाली होता हूँ। जी जी। दिन भर में कितने पेशेंट्स आप देख रहे हैं? कोविड के समय में तो एक समय में मैंने 150 मरीज तक देखे हैं रोजाना। जी। अब जैसे जैसे हमारे पेशेंट रिकवर हो गए, अब हम 100 तक आ गए हैं। जी जी जी। 100 से 80 मरीज डेली देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। धन्यवाद। यहाँ नहीं है बट यहाँ पे पेन करता है। तो अब ये सामने पेन आता है तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन है आपको। और ये पेन आप घर में ऐसे हल्का हल्का लगवाते रहेंगे ना, तो जब ये पेन खत्म होगा तो समझो ये चीज ठीक हो गई है। अच्छा। हाँ।